हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स लर्न मैथ्स। आज हमारा इस वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 में हमारा है चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ आवर चैप्टर इज नोइंग आवर नंबर्स। Question 6. A machine on an average manufactures 2825 screws a day. एक मशीन है एवरेज 2825 स्क्रूज क्या करती है, एक दिन में बेचती है। How many screws did it produce in the month of January 2006? तो हमें बताना है कि ये कितने स्क्रूज जो हैं वो प्रोड्यूस करेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में 2006। हमें पता है जनवरी में जो डेज़ होते हैं वो हमारे पास कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन ए डे, एक दिन में कितने स्क्रूज बनाती है वो, एक दिन में बनाती है 2825 स्क्रूज बनाती है। अब सिंस जनवरी मंथ हैज़ 31 डेज, जनवरी में 31 डेज है तो 31 दिनों में कितना बनाएगी, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हैंस नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन जनवरी, की जनवरी में वो कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगी, तो हम क्या करेंगे, एक दिन में 2825 बना रही है तो 31 डेज में कितने बनाएगी। भाई जब कम की वैल्यू दी होती है और ज़्यादा की वैल्यू पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, तो मेरा आंसर आएगा 87,575। तो हैंस मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। A merchant had ₹78,592 with her. एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ हैं। She placed an order for purchasing 40 रेडियो सेट्स। वो 40 रेडियो सेट्स खरीदना चाहता है और एक रेडियो सेट 1200 रुपये का है। How much money will remain with her after the purchase? तो वो ये जब मर्चेंट जो है रेडियो सेट्स खरीद लेगा तो रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे, हमें वो चीज़ बतानी है कि उसके पास कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसके पास टोटल जो रुपए हैं वो हैं 78,592 रुपीज़ है। नंबर ऑफ रेडियो सेट्स सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग, उसको रेडियो सेट्स कितने लेने थे, 40 रेडियो सेट्स लेने हैं। ठीक है, कितने रेडियो सेट्स लेने हैं, 40 रेडियो सेट्स लेने हैं। ठीक है, अब एक रेडियो सेट्स कितने रुपए का है, 1200 रुपये का है, तो 40 कितने का होगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, 1200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 40 से। ठीक है, ये जो 1200 है ये और ये 40 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 1200 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 40, तो कितना होगा 48,000। इसका मतलब उसने जो रेडियो सेट खरीदे हैं वो कितने के खरीदे हैं, 48,000 के खरीदे हैं। ठीक है, उसके पास टोटल रुपए थे 78,592, उसने खरीद लिए 48,000 रुपीज़ के। तो हमें बताना है उसके पास कितने रुपए बच गए, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 30,592। तो लास्ट में आंसर होगा हैंस मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट, मर्चेंट के पास जो रुपए बच गए आफ्टर परचेजिंग रेडियो सेट्स, रेडियो सेट्स को परचेज करने के बाद कितना आएगा, 30,592 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A student multiplied 7,236 by 65। एक स्टूडेंट ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, बट उसे मल्टीप्लाई किससे करना था, 56 से। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो हमें बताना है उसका जो सही आंसर होगा वो
बाय हाउ मच वाज इज आंसर, उसका जो आंसर आएगा वो कितना ज़्यादा आएगा, दैट द करेक्ट आंसर, जो आंसर आना था और गलती से मल्टीप्लाई करने पर जो आ गया, तो उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि हम दोनों नंबर को डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56। ये 65 है, ये है 56, दोनों को माइनस करो, माइनस करा दोनों को, कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब ये जो 9 है, द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, कि मुझे करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 7236 को मल्टीप्लाई किससे कर दूँगी, 9 से। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 65,124। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कर दिया, 65 माइनस 56 कितना आ गया, 9। डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड द इनकरेक्ट आंसर्स, उनके बीच में डिफरेंस निकालना है, तो 7236 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा, 65,124। ठीक है, तो हैंस 65,124 द आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कि इतना जो है आंसर जो है वो बड़ा होगा किससे, करेक्ट आंसर से, जो आना चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच आ शर्ट, हमें एक शर्ट स्टिच करनी है और उसकी लेंथ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, क्लोथ इज नीडेड, इतनी ज़रूरत पड़ेगी एक शर्ट को स्टिच करने में। आउट ऑफ 40 मीटर उसके पास कपड़ा जो है वो 40 मीटर है क्लोथ का। ठीक है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, तो हम कितनी शर्ट्स स्टिच कर सकते हैं, एंड हाउ मच क्लोथ्स विल बी रिमेन, और कितना जो है कपड़ा हमारे पास बच जाएगा। देखो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ जो है 40 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने में कितना कपड़ा लगेगा, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15, तो कितना आ गया, 215 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, 4000 को हम डिवाइड करेंगे 215 से, तो हमारे पास जो शर्ट्स आएंगी वो कितनी आएंगी, 18 शर्ट्स आएंगी। कितनी शर्ट्स आएंगी, 18 शर्ट्स आएंगी। ठीक है, तो हैंस 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच आउट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर से हम 18 शर्ट स्टिच कर सकते हैं, और जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 130 बच जाएगा, मतलब लास्ट में हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 130 रिमाइंडर बचेगा, और 130 रिमाइंडर जो बच जाएगा उसे हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ऑफ द क्लोथ इज लेफ्ट आउट, इतना कपड़ा उसके पास बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, आपको बॉक्सेस में मेडिसिन पैक करनी है, ईच वेविंग 4 kg 500 ग्राम, उसका जो वेट है वो कितना है, 4 kg 500 ग्राम है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन, कि वैन में हम कितने बॉक्सेस लोड करेंगे, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, तो उसका जो वेट है वो 800 kg से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स है उसका वेट कितना होगा, 4 kg 500 ग्राम, kg को ग्राम में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, 4 मल्टीप्लाई 1000 4000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम। ठीक है, मैक्सिमम वेट कैरिड बाय द वैन, वैन ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट लेगा, 800 kg लेगा, 800 kg को कन्वर्ट करो ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारा हो जाएगा 8 लाख ग्राम।
ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 177 बॉक्सेस। इन दोनों को मैंने डिवाइड करा, इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या आ गया, 177 बॉक्सेस। तो इतने बॉक्सेस जो हैं वो वैन के अंदर लोड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए स्टूडेंट्स हाउस। स्कूल और स्टूडेंट हाउस के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर का है, ठीक है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, कि पहले वो घर से कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, और फिर स्कूल से वापस घर आती है, तो 2 बार डिस्टेंस कवर करती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो मुझे बताना है वो 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखो, द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड हाउस, स्कूल और हाउस के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर प्लस 875 मीटर तो कितना हो जाएगा, 1875 मीटर, ठीक है। 1875 मीटर तो स्कूल और घर के बीच में। अब वो वापस उसी पे आ रही है, तो 2 बार डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 2 बार डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसका मतलब एक दिन में डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्टूडेंट इन 1 डे, कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि यही सेम डिस्टेंस 2 बार कवर हो रहा है। एक बार तो जा रही है और एक बार आ रही है, ठीक है। जैसे ये हमारा घर है ना, तो घर से वो पहले स्कूल गई, 1875 मीटर डिस्टेंस कवर करा, फिर वो वापस स्कूल से घर आई तो वापस उसने 1875 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो टोटल कितना करा उसने, 3750 मीटर डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है। ये तो एक दिन का है। हमें कितने डेज़ का निकालना है, 6 डेज़ का निकालना है। तो 6 डेज़ का निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से। 3750 को हमने मल्टीप्लाई करा 6 से, तो मेरे पास आंसर आया 22500 मीटर, ठीक है। उसे हम क्या लिख सकते हैं, 22 किलोमीटर 500 मीटर। हैंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज, 6 डेज में जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है, 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, ए वेसल्स हैज़ 4 लीटर्स। एक वेसल के अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। हमें एक ग्लास, जो छोटा ग्लास है उसकी कैपेसिटी 25 ml है, तो जो हमारे पास जो टोटल कर्ड है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, उसको हम कितने ग्लासेस के अंदर फिल कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास टोटल कर्ड कितना है। टोटल कर्ड हमारे पास है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करा 1000 से प्लस 500, तो मेरे पास आ गया 4500 मिलीलीटर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास कितनी है, 25 ml है। मुझे निकालना है नंबर ऑफ ग्लासेस, तो नंबर ऑफ ग्लासेस निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 4500 को डिवाइड कर दूँगी किससे, 25 से, ठीक है। तो मेरे पास ग्लासेस कितने आ जाएंगे, 180 ग्लासेस। हैंस 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद कर्ड, कि 180 ग्लासेस जो हैं वो फिल होंगे, किससे फिल होंगे, दही से, कर्ड से, ठीक है। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इन नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।